अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, मेरे खुदा और मेरे ईश्वराजा, आज की वजाहत के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। और जिस प्रकार पिता नूह ने पिता परमेश्वर अनदेखी बातों की वस्तु पर ध्यान लगाकर पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनकर उसने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाए पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी आज अपने कह कर गए कि मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। उस बात को अनदेखी वस्तुओं को बिना देखे परमेश्वर आज लोग आपके ऊपर विश्वास करें पिता और प्रभु स्वर्गीय राज्य की वारिस होने के लिए तैयारी करें पिता। हर व्यक्ति प्रार्थना वचन मौजूद आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। जैसे नूह तैयारी कर रहा था स्वर्गीय राज्य की और अपने बच्चाओं के लिए परिवार के लिए पिता, वैसे पिता आज हर एक परिवार अपने बच्चाओं के लिए प्रार्थना करे मेरे पिता। हरितात्मा सौंपते मेरे पिता, आप मेरे मुख शोकर बोले पवित्र आत्मा मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने नूह से कहा था उस समय उत्पत्ति उसके 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी पर से सबको नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उसमें राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहां में एक खिड़की बनाना, 30 हाथ पर एक खिड़की बनाना और जहाज के एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। हालेलुया। और सुन, आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, सब जो पृथ्वी पर में जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुत समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणी में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात नर और नारी मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हालेलुया। और एक एक जाति पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, तू उनकी जीवित रखे। और भांति भांति भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा वो है जो आने वाली बातों को हमें बताता है। हालेलुया। वो कहता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और नूह से यही बातें जब उन्होंने आवाज दे के बातें किया तो उस आवाज को सुनकर नूह ने परमेश्वर की बातों के पर विश्वास किया और उस अनदेखी वस्तु पर उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया गया तब स्वर्गदूत वापस आया और उस संदेश को लेकर के सारे जितने लोग देख रहे थे उनसे कहा कि तुम ऊपर की ओर क्या ताक रहे हो। उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे कि वो कहाँ गया है, लेकिन वो कहता है कि वो स्वर्ग में चला गया है और फिर जो जैसे वो गया वैसे वापस लेने के लिए आएगा। यानी हमें बिन देखी वस्तु पर, हमें अनदेखी वस्तु पर हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह एक दिन लेने के लिए हमें वापस आएगा। इसलिए नूह ने क्या किया, उस परमेश्वर की बातों पर यकीन करके गोपर वृक्ष का एक जहाज बनाया और वे 300 हाथ लंबा और 50 हाथ का चौड़ा बनाया और 30 हाथ का ऊंचा उन्होंने बनाया। और उसकी आवाज को पाकर उन्होंने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे उन्होंने तैयारी किया। वैसे आज यहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह कह कर गया थिस्सलुनीकियों के अंदर भी कहा गया और मत्ती रचित सुसमाचार 24 के अंदर भी कहा कि मैं चोर के समान आऊंगा, इसलिए तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि नूह भी जाग रहा था और रात दिन मेहनत करके वो जहाज को 300 हाथ लंबाई का जहाज छोटा नहीं होता है, एक बहुत बड़ा होता है, और उन्होंने उसको बनाया और 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने उसको बारिश किया और सारी
लोगों को नष्ट किया, वैसे जब प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आएगा तो सभी लोगों को, जितने पृथ्वी पर हैं सभी को वो नष्ट करेगा आग से, और बाकी जो लोग परमेश्वर के योग्य उनको उठा लिया जाएगा। तो आप और मुझे जागने और प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ये समय है, जैसे नूह को समय दिया था वैसा आज हमारे पास समय है कि हम प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन पढ़े, आज्ञाकारिता में चले, विश्वास करें, उपासना करें, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करें, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आए समधी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश, हमारे राज्य के लोगों के, पृथ्वीवासी सभी के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, कि ताकि परमेश्वर ने जो हमें एक परमेश्वर ने जो तोहफा दिया कि हम प्रार्थना एक दूसरे के लिए करें, उस वचन को हमें पूरा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि अपने हित की नहीं दूसरे की भी चिंता किया कर, यानी हम खुद के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना की वो भी स्वर्ग राज्य में आए और वो भी उसके योग्य बने। क्योंकि जहां पर जहाज जब नूह ने बनाया तो सारे लोगों को चेतावनी दे रहा था कि देखो परमेश्वर आएगा और वो क्या करेगा, जल प्रलय करेगा, इसलिए तुम क्या करो, आओ और मेरे जहाज में बैठ जाओ। लेकिन उन बात को वो यकीन नहीं था, उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं था, उनको संसार की बातें थी, संसार के अभिलाष चल रहे थे, संसार में शादी ब्याह जो चल रहा वहां पर वो धूमधाम मचा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे थे, अनसुना कर रहे थे नूह की बातों को, और वे सब नष्ट हुए। वैसे आज हमें प्रभु ने हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, तो उसे अनसुना नहीं कर, लेकिन उसी बात को सुनकर हमें प्रार्थना करना, वचन पढ़ा, उसके अर्थ में चला, ताकि हम भी बच जाए और हमारे दो परिवार भी हमारा बच सके, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, आपके अंदर की वस्तु को, बातों के ऊपर नूह ने विश्वास किया और जहाज बनाए पिता। वैसे आज प्रभु हर एक परिवार टूटा हुआ है, कोई पिता परमेश्वर एक परिवार विश्वास, कोई दो परिवार विश्वास में, कोई पिता सारा परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रार्थना में कमी, उनके जीवन में तेरा आत्मा अच्छा है मेरे पिता। तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा पिता, तेरे आत्मा अच्छा है, हर एक को सिखा समझाए। आज से ये पिता सोने वाला नहीं लेकिन जागने वाले बने, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, आज्ञा करते हुए चले पिता। नूह की तरह पिता अंदर की वस्तु पर विश्वास करके पिता परमेश्वर उसके ऊपर आशा लगाए, आपके ऊपर आशा लगाए कर प्रार्थना करे, वचन पढ़े, आपके स्वर्ग राज्य की वस्तु की ताक में रहे मेरे पिता। हर एक के मन को, दिलों को, हार्दिक बल, ताकि राज्य के वर्ष में ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना आज धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की इस वीडियो को शेयर कर, लाइक करें। आप प्रभु आप सबको आशीष दे।